रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए नाज़रीन, हम आपके सामने ये बयान करें प्रैक्टिकली और तजुर्बाती एतबार से कि मैयत को गुस्ल और कफन कैसे दिया जाता है, उसके लिए कितने कफन होना चाहिए और उसे किस तरतीब से रखा जाए। सबसे पहले जब कोई शख्स या कोई औरत जागने की हालत में हो तो उसके घर वालों को चाहिए कि वो रोए और बिलखे ना, उसके इर्द गिर्द बल्कि कलमे तैयब पढ़े और दुरूद शरीफ का विर्द करे ताकि मैयत भी उनके साथ पढ़े। और मैयत को इस चीज़ की तलकीन ना करें कि आप कलमा पढ़ें, वरना अगर मैयत इसका इनकार कर दे तो वो कुफ्र के दर्जे में शुमार किया जाएगा और गुनाह का मुस्तहिक होगा। तो आइए सबसे पहले हम देखें कि अगर जब मैयत जैसे ही वफात कर जाए, अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो हम क्या करेंगे कि उसके सबसे पहले उसके ये जो जवानी से ये इंतकाल हो चुका है, इनका वफात हो चुका है मिसाल के तौर पर, तो हम सबसे पहले इनके जो मुंह खुल जाता है मैयत को तकलीफ की वजह से, तो हम इनके चेहरे को जैसे कि हमने ये बांधा है इस तरीके से बांध दिया जाएगा। फिर उनके पैर को जैसे कि हम ये बांध रहे हैं इस तरीके से हम बांधेंगे ताकि इनका पैर दोनों तरफ से ऐसे चिरा ले जाए, इस वजह से ऐसे कर देते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, मैयत के ऊपर एक ऐसा रंगीन दुपट्टा डालेंगे जैसा कि हमने डाला है, और ऐसा दुपट्टा डालेंगे जिससे मैयत का बदन ना दिखे। और उसके बाद बदन के कपड़े डालने के बाद हम क्या करेंगे कि अब कपड़े को काटेंगे। कपड़े को काटेंगे किस लिए, गुस्ल देने के लिए। अब इस साइड से आस्तीन की तरफ से हम ऐसे ऐसे धीरे धीरे काटेंगे इस तरफ से, फिर दूसरी तरफ से भी हम क्या करेंगे, मैयत के जो आस्तीन है उसको धीरे धीरे ऐसे काट देंगे। काटने के बाद फिर इधर से जो चाक जो सीलन होता है सूट का, उस तरफ से हम क्या करेंगे, मैयत के कपड़े को काटेंगे। और दूसरी जानिब से भी इसी तरीके से यहाँ पे से जो सीलन होता है उस तरीके से काटेंगे। और काटने के बाद उसके कपड़े को इस तरीके से निकालेंगे कि उनका सतरे औरत ना दिखे और कोई भी आज़ा जाहिर ना हो। धीरे धीरे हम क्या करेंगे, उनके कपड़े को निकाल देंगे। अब ऊपर सूट कट गया, उसका कपड़ा भी निकल गया। अब नीचे क्या करेंगे, हम इसी तरीके से आस्तीन को किनारे किनारे से नीचे के शलवार को किनारे किनारे से काटेंगे, दूसरे जाने के भी शलवार को किनारे से काटेंगे। काटने के बाद उसे भी धीरे से निकाल दिया जाएगा ताकि कोई भी सतरे औरत न दिखे। अब ये हमने क्या किया कि इनके कपड़े को अब निकाल दिए। निकालने के बाद मैयत में सबसे पहले ये फर्ज है गुस्ल में, मैयत के गुस्ल में ये हम क्या करेंगे कि एक पूरे बदन का धुलना जरूरी है, यानी पूरे बदन पर पानी पड़ना जरूरी है मैयत के। अब सबसे पहले हम वजू करेंगे। तो वजू कराएंगे तो वजू कराने के लिए हमारे पास एक लोटा होना चाहिए और उसमें पानी होना चाहिए। तो हम अब पानी से इसे धीरे धीरे क्या करेंगे, वजू कराएंगे। वजू कराने के बाद यहाँ तक हाथ धुलेंगे। हाथ धुलने के बाद फिर इस तरफ का हाथ धुल लिए, अब दूसरे जानिब दूसरे तरफ का हाथ धुलेंगे इस तरीके से। दूसरे तरफ का हाथ धुलने के बाद अब इसे भी ऐसे कर देंगे। और अब मैयत तो कुल्ली करेगा नहीं, तो इसलिए क्या करेंगे, एक रुई रखेंगे जिससे हम उसके मैयत के मुंह के अंदर का सब कुछ साफ करेंगे। साफ करने के बाद अब फिर एक और रुई लेंगे जिससे उसके नाक को साफ करेंगे। नाक साफ करने के बाद अब अपने हाथ पर पानी लेकर क्या करेंगे, मैयत के चेहरे को ऐसे धुलेंगे। बास खातिन ऐसा करती है कि डायरेक्ट उसके चेहरे पे पानी डाल देती है, बल्कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने हाथ में लेकर पानी मैयत के चेहरे पे ऐसे फेरना चाहिए। अब फिर वहाँ से पैर भी धुलेंगे। अब पैर धुलने के लिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे पैर धुलेंगे मैयत के। पैर धुलने के बाद अब ये हो गया, क्या हो गया, ये वजू करा देंगे। अब वजू कराने के बाद हमारे पास क्या होना चाहिए, अब आगे के मकाम से और पीछे के मकाम से जो कुछ निकले उसके लिए हमारे पास 3 या 5 या जितनी ज़रूरत के एतबार से हमारे पास दस्ताने होना चाहिए, ग्लव्स होना चाहिए, जिसे पहनकर हम क्या करेंगे, उसे साफ करेंगे। उसके बाद हमारे पास 7 कंकड़ियाँ होनी चाहिए। यहाँ हमने ईंट लिया है, लेकिन ईंट नहीं बल्कि आपके पास मिट्टी की कंकड़ियाँ होनी चाहिए 7। और फिर क्या करेंगे, और 3 या 4 क्या होना चाहिए, एक कपड़ा होना चाहिए जिससे हमें उसे साफ करेंगे। अब यहाँ हमने जैसे दस्ताना पहन रही हूँ। दस्ताना पहनने के बाद क्या करेंगे, अब ये ईंट लेंगे जिससे क्या करेंगे, अब मैयत के जो आगे के मकाम से जो कुछ भी है उसे साफ करेंगे। साफ करने के बाद उस ईंट को रख देंगे और हमारे पास एक ऐसा कपड़ा होना चाहिए, ठीक है, एक ऐसा कपड़ा होना चाहिए जिससे हम गीला करेंगे और जो कुछ वहाँ पे रखा उसे, जो कुछ वहाँ पे हो उसे साफ करना चाहिए। फिर दूसरा ग्लव्स पहनेंगे, दूसरा दस्ताना पहनेंगे। ये देखिए मैं पहन रही हूँ, दूसरा दस्ताना पहनेंगे। और दूसरा दस्ताना पहनने के बाद फिर से दूसरी कंकड़ी हम उठाएंगे और क्या करेंगे, मैयत के पीछे के मकाम से जो कुछ भी निकले उसे इस
इसे साफ करेंगे। साफ करने के बाद इस कंकड़ी को हमने रख दिया और फिर दूसरा हम ये कपड़ा लेंगे, इसे गीला करेंगे और गीला करने के बाद जो कुछ उसके पीछे है, पीछे के मकाम से निकला है, उसे साफ करेंगे। इसी तरीके से हमें 3-4 मरतबा करनी चाहिए। ठीक है, अब ऐसे करने के बाद इसे हमने रख दिया। अब क्या करेंगे कि अब पूरे बदन पे मैयत के क्या करेंगे, पानी पिलाएंगे ऐसे। और इस तरीके से बहाना, इस तरीके से मैयत को गुस्ल देना है कि उसका कोई भी सत्री औरत ना दिखे, कोई भी आज़ा ना दिखे। तो अब क्या करेंगे, ऐसे ऐसे हमने पानी गिराना है और उसके पूरे बदन को धुलना है। और अगर आप साबुन लगाना चाहती हैं तो साबुन से भी धुल सकते हैं, और अगर सादा पानी से नहलाना चाहती हैं तो सादा पानी से भी धुल सकते हैं। देखिए ये जैसे हम गुस्ल दे रहे हैं मैयत को, तो ऐसे पूरा पानी गिराया जाएगा और एक लोटा जो हो उसके इस साइड से पानी गिराए, ताकि ज्यादा तेजी से पानी ना गिरे, बल्कि धीरे धीरे पानी गिराकर ऐसे मैयत को नहलाना है। इधर से हमने क्या कर दिया, साफ कर दिया। अब धुल दिया, इधर सारा पानी पहुंच गया। अब हमें क्या करना है, इसको मैयत को इस साइड करना है, इस करवट लिटाना है। ठीक है, और इस करवट लिटाने के लिए हमें उसके जो इधर का भी कोई आज़ा न दिखने पाए, इस तरीके से हमें ऐसे दुपट्टे को इधर खींच देना है। अब फिर इधर भी पानी गिराएंगे, ऐसे पानी गिराकर मैयत को इधर भी नहलाएंगे पूरा एकदम अच्छे तरीके से, ताकि हर जिस्म के हर आज़ा तक पानी पहुंच जाए। ऐसे हमें करना है। इस साइड तो हो गया सब कुछ अच्छे से। अब फिर क्या करना है, इस तरफ का भी ऐसे करना है और ऐसे करने के बाद ऐसे मुड़ जाए, फिर ऐसे ऐसे अंदर ही अंदर से ऐसे हमें क्या करना है, गुस्ल देना है और हर जिस्म के आज़ा तक क्या करना है, पानी पहुंचाना है। अब इधर हमने जैसे ये मैयत को गुस्ल दे दिया, इधर से फिर धुलेंगे। अब इधर उसके सर के बालों को धुलेंगे। मैयत के सर के बाल को अच्छे तरीके से धुलना है, और अगर जो शैम्पू लगाना चाहती हैं वो शैम्पू से भी धुल सकती हैं, और जो सादा पानी से धुलना चाहती हैं उस तरीके से भी कर सकती हैं, दोनों बेहतर है। अब इसको धुलने के बाद अब मैयत के जो सर है, सर के बाल है, उसको आधा दाहिने तरफ रखेंगे, आधा बाईं तरफ रखेंगे। अब इधर रखने के बाद हमने क्या किया है, मैयत को गुस्ल दे दिया है। अब एक मरतबा और चेक करेंगे कि मैयत के पेट में कोई नजासत, कोई खाना पेशाब तो नहीं है। तो अब उसके अगर ये उस वक्त करेंगे जबकि मैयत को उसके इंतकाल से पहले वो लूज मोशन या फिर खाना पेशाब होने की बीमारी में मुब्तला ना हुआ हो। इसीलिए हम अगर ऐसा हुआ हो तो हम उसे दोबारा चेक नहीं करेंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे, उसे दोबारा चेक करेंगे। जैसे कि हम चेक कर रहे हैं क्योंकि इनके साथ ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं होता। हम क्या करेंगे, फिर से हम एक कपड़ा लेंगे, उससे साफ करेंगे और उससे क्या करेंगे, चेक कर। मैयत को उठाया जाएगा, मैयत को हल्का सा क्या करेंगे, उठाएंगे, ताकि जो कुछ उसके पेट में हो वो दब कर निकल जाए, और इसे फिर धुल देंगे। और पानी से जो इसका मकाम है, जहाँ से नजासत निकला आगे पीछे के मकाम से, तो उसे धुल देंगे, वहाँ पानी गिरा देंगे। और फिर से मैयत को वज़ू और गुस्ल कराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पाकी हासिल हो चुकी है। अब यहाँ हमने क्या किया, पाकी हमने मैयत को गुस्ल करा दिया है। मैयत को अच्छे तरीके से हमने गुस्ल करा दिया। गुस्ल कराने के बाद अब ये तो कपड़ा चूंकि गीला हो चुका है, तो अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक और कपड़े को डालेंगे, जिससे हमें मैयत के बदन को पोंछना है, और इसी के ऊपर डालेंगे। इस तरीके से डालेंगे ताकि पूरा कोई भी बदन का आज़ा सत्र औरत न दिखे। इस तरीके से हमने डाल दिया है, और नीचे से क्या करेंगे, नीचे से इस तरीके से जो नीचे वाला कपड़ा है उसे निकालेंगे कि कोई भी आज़ा, कोई भी बदन का आज़ा जिस्म न दिखे। ये देखिए हमने ऐसे कर दिया, कोई भी बदन, कोई भी जिस्म का आज़ा नहीं नजर आया, नहीं कोई सत्र औरत दिखा। अब ये जो कपड़ा हमने डाला है, इससे क्या करेंगे, मैयत के बदन को एकदम हल्का हल्का, एकदम हल्के हाथ से क्या करेंगे, पोंछेंगे, एकदम हल्के हाथ से, क्योंकि चूंकि भीग चुका है, गीला हो चुका है, तो अब इसे क्या करेंगे, धीरे धीरे ऐसे पोंछेंगे। हो चुका है। अब मैयत को यहाँ पे हमने गुस्ल देकर तैयार कर चुके हैं, और इधर देखिए हमने क्या किया है, मैयत को हमने क्या कर दिया है, गुस्ल देकर तैयार कर चुके हैं। और इधर मैयत को गुस्ल देने से पहले हमने क्या किया था कि उसके तकफीन के लिए, यानी कफन पहनाने के लिए हमने ये पूरा कपड़ा रख दिया है। मैयत को औरत के लिए 5 कपड़ों का होना जरूरी है। और क्या क्या है, और इस कपड़े को रखने से पहले हमने इस कपड़े को धोने दे चुके हैं, धोनी, ठीक है। तो इसके लिए अब मैयत के लिए किस किस कपड़े का होना जरूरी है, देखिए। ये सबसे पहले हमने क्या रखा है, ये
लिफाफा है, और लिफाफा से भी पहले हम 3 ऐसे कपड़े रखेंगे जिसे क्या करना है, हमें बांधना है। मैयत को पूरे कफन पहनाने के बाद ये 3 कपड़े से हम बांध देते हैं। ठीक है, तो हमने इसके ऊपर क्या रखा है, ये क्या है, ये लिफाफा है, ये लिफाफा है। लिफाफा के ऊपर हमने ये सीना बंद है, ये औरत के कफन के लिए है, ये सीना बंद है। सीना बंद के ऊपर हमने रखा है इजार, ये इजार है। उसके ऊपर हमने क्या रखा है, कमीज, ये मैयत के कमीज है, और इसके ऊपर ये दुपट्टा है। ये 5 चीजें हुई जो औरत के कफन के लिए जरूरी है। क्या क्या, लिफाफा, सीना बंद, इजार, कमीज और दुपट्टा। तो चूंकि हमें ये मैयत को पहनाना है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी कमीज के जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे इस तरीके से मोड़ देंगे। क्या करेंगे, इसे ऐसे मोड़कर इस तरीके से कर देंगे, और ये ऐसे देंगे। मैयत के कफन में कोई भी क्या नहीं रहेगा ना, कोई भी ये नहीं रहेगा, बल्कि इसी तरीके से रहेगा। अब मैयत को चूंकि हमने गुस्ल दे चुका है, तो अब क्या करेंगे, इसे उठाया जाएगा। अब 5 से पकड़िए, 3 या 5 लोग इसे पकड़ेंगे। अगर भारी मैयत है तो उसे 5 लोग साथ में पकड़ेंगे। अभी हमने इसे ऐसे उठाना है। ठीक है, ऐसे हो गया। यहाँ पे हमने मैयत को रख दिया। अब ये जो हमने कमीज को मोड़ा था, इसके ऊपर, मैयत के ऊपर ऐसे हम डाल देंगे। ठीक है, डालने के बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर जो हमने कपड़ा जो उसके ऊपर पहनाया था, उसे क्या करना है, ऐसे करके निकाल देना। नीचे से निकालना है, नीचे से निकाल देंगे, ताकि उसका कोई बदन दिखा नहीं दिखा। इसी तरीके से हमें करना है। और करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये ऐसे अब ये हमने कमीज पहना दिया मैयत को हमने कमीज पहना दिया है। और ये क्या है, ये इजार है। इजार को हमने ऐसे करना है, और इजार से पहले इजार नहीं पहनेंगे, बल्कि हमें क्या करना है, मैयत को ऐसे दुपट्टा उड़ा देना है। इस तरीके से करके, जैसे उसका बदन पे क्या था, यहाँ पे दाहिनी तरफ हमने बाल रखा था, फिर बाएं तरफ बाल रखा था, उसी तरीके से ऐसे करके हमें इस तरीके से ऐसे पहना देना है, बढ़ा देना है दुपट्टे को। ठीक है, और ये दुपट्टा इस तरीके से रहना चाहिए। इस तरीके से हम क्या करेंगे, दुपट्टा पहनेंगे। दुपट्टा पहनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, कमीज भी पहना दिए, दुपट्टा भी पहना दिए, और उसके नीचे हम क्या रखे थे, इजार रखे थे। तो इजार को हम किस तरीके से पहनाएंगे, बाएं तरफ से पहनाएंगे। ठीक है, बाएं तरफ से मोड़ेंगे और दाहिने तरफ से करेंगे, ताकि खोले तो सबसे पहले किधर से खुले, दाहिने तरफ से खुले। तो बाएं तरफ से कीजिए, मोड़िए उधर से आप लोग, और इधर से ये हमने मोड़ दिया। ठीक है, और फिर ये तो इजार हो गया। इजार के नीचे हमने क्या रखा था, सीना बंद रखा था। उसी तरीके से हम सीना बंद को भी क्या करेंगे, बाएं तरफ से मोड़ेंगे, और फिर इस तरीके से दाएं तरफ से ऐसे कर देंगे। मुझे ये सीना बंद हो गया, और उसके नीचे हमने लिफाफा रखा था। अब लिफाफा को भी उसी तरीके से मोड़ेंगे जिस तरीके से इजार और सीना बंद को मोड़े थे। ये हो गया हमारा। अब इस तरीके से, और अगर मैयत का फिर उसके बाद ऐसे ढक देंगे, और जो हमने नीचे 3 रखे थे ना, ये देखिए 3 जो फीते हमने नीचे रखे थे, उसको मैयत के ऐसे करके ऐसे बांध दिया जाता है, ऐसे बांध दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली एतबार से थोड़ा दिखाया, इसलिए मैंने अभी बांधा नहीं। तो इसे ऐसे करके बांध दिया जाएगा, और बांधने के बाद इधर हमने बांध दिया, और फिर ये इधर बीच में एक बांधेंगे, यहाँ पे कमर के पास एक ऐसे बांधेंगे, फिर एक नीचे बांधेंगे इस तरीके से। क्या करेंगे, बांध देंगे। ताकि क्यों ये बांधा जाता है, इसलिए बांधा जाता है ताकि जो कफन है वो खुले ना। अगर हिले भी, ले जाने के वक्त अगर हिले, तो ये बदन का कफन जो है खुले ना। इस वजह से इस तरीके से हम बांध देते हैं। इस तरीके से ऐसे करके ऊपर से ऐसे बांध दिया। ये हमने बांध दिया।
अब हो गया। ये हो गया मैयत को गुस्ल कराना, तो उसके दफन कराना। ये सब तरीका हमने जो आपके सामने तजुर्बाती एतबार से बताया। अगर आप अस्सलाम वालेकुम।